हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक अमेजिंग सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम है हेल्गोलैंड 531। ये सीरीज का जो वर्ल्ड है वो भविष्य में सेट होता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैला हुआ है जिसके कारण काफी सारे लोग मारे गए हैं और जो बचे हुए लोग हैं वो ज़ॉम्बीज की तरह हो गए हैं। अब ये इन्फेक्टेड लोग पानी में नहीं रह सकते, इसीलिए जितने भी बचे हुए लोग होते हैं वो आसपास के आइलैंड पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए चले गए। ऐसी ही एक सेफ जगह होती है जर्मनी का एक आइलैंड हेल्गोलैंड। यहाँ पर जब लोग आए थे तब टोटल 513 लोग होते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ 513 लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बनाई और यहाँ पे खेत वगैरह करके अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन खाने पीने का सामान रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसीलिए इस आइलैंड पर सिर्फ 513 ही लोग रह सकते हैं। और इसीलिए जब भी आइलैंड पर कोई बच्चा पैदा होता था तब एक वोटिंग की जाती थी जिसके जरिए एक इंसान को चुना जाता था जिसे अब खुद ब खुद मरना होता है ताकि आइलैंड पर लोगों की आबादी कंट्रोल में रह सके। वही इन आइलैंड के लोगों को एक पॉइंट सिस्टम दिया होता है, जैसे कि अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसे अच्छे पॉइंट्स मिलते रहेंगे और उनका नाम ऊपर बढ़ता रहेगा। वही अगर किसी इंसान ने रूल तोड़े या कोई चोरी वगैरह करता है तो इस लीडर बोर्ड में उसका नाम सबसे नीचे चला जाएगा। अब इस आइलैंड के लोगों को मैनेज करने के लिए एक काउंसिल कमेटी होती है। वही बियाट्रिस ये इस काउंसिल कमेटी की सुपीरियर होती है, यानी कि यहाँ के लोगों को वही मैनेज किया करती थी। 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरे शहर के लोग एक हॉस्पिटल में आए होते हैं जहाँ पे एमेलिया नाम की एक महिला बच्ची को जन्म दे रही थी। इस पूरे सीन को लॉरा नाम की एक रिपोर्टर रिकॉर्ड कर रही थी ताकि सबूत रहे। अब रूल के हिसाब से जब कोई जन्म लेता है तब किसी दूसरे इंसान को अपनी जान देनी होती है, लेकिन इस बार वोटिंग नहीं होती क्योंकि एमेलिया के जो पिता होते हैं उन्होंने खुद सैक्रिफाइस करने के लिए अपना नाम दिया होता है। वो अपने पोती को देखते हैं जिसके बाद पूरा शहर उनके साथ चल पड़ता है और एक पहाड़ी के चोटी पर जाकर वो अपनी जान दे देते हैं। लेकिन तभी सीन हॉस्पिटल में ही शिफ्ट होता है। एमेलिया अभी भी दर्द में होती है और वो एक दूसरे बच्चे को जन्म देती है। दरअसल उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। अब इसके चलते काउंसिल कमेटी की मीटिंग होती है जहाँ काफी सोचने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें वापस से वोटिंग लेनी पड़ेगी और इससे ही ये लोग फैसला करेंगे कि किस इंसान को सैक्रिफाइस करना है। अब दूसरी तरफ हम क्रिस्टिन और हेनरिक नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो लीडर बोर्ड पर अपनी रैंकिंग देख रहे होते हैं। जो क्रिस्टिन होता है उसका रैंक 511 होता है, यानी कि सबसे नीचे। जो देखकर क्रिस्टीन परेशान होकर हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे वोटिंग करके मरने के लिए चुना तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, घर में चुप कर रहूंगा। लेकिन हेनरिक उसे वार्न करता है कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था, तब इन लोगों ने जबरदस्ती उस इंसान को पिंजरे में डालकर डुबा दिया था। अब लिस्ट में हम देखते हैं 512वां नंबर एलिस नाम के एक बुजुर्ग लेडी का होता है। अब एलिस की बहुत ही उम्र हो गई थी, इसीलिए सभी लोग उसे यूजलेस समझते थे। वही आखिरी पोजीशन पर ईथन नाम का एक वर्कर होता है जिसे सब लोगों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। इसके बाद सीन मेरेक और उसके बेटे लिनक्स पर आता है। ये दोनों भी एक लैब में उसी वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी जगह हम जूडिथ को देखते हैं जो यहाँ के अथॉरिटीज में से ही एक थी। वो मेरेक के साथ शहर के सारे लोगों को दवाइयाँ देने के लिए आ रही होती है। जब ये दोनों भी उस क्रिमिनल ईथन के घर पहुँचते हैं तब ईथन की पत्नी लीसा जूडिथ के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि उनके ही कारण ईथन, जो कि एक हार्ड वर्किंग इंसान है, वो लिस्ट में आखिरी आया है और इन्हें सजा के तौर पर राशन भी कम मिलता है। अब जूडिथ उससे कहती है कि ईथन ने दवाई चोरी की थी, इसीलिए उसे क्रिमिनल घोषित किया था। लेकिन लीसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दवाई मेरे लिए चोरी कर रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे देने से मना किया था। इससे हमें समझ आता है कि यहाँ की सरकार में भी काफी पॉलिटिक्स होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एमिली को देखते हैं जो सो रही थी कि तभी वहाँ पे वही बुजुर्ग लेडी एलिस आकर बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही थी। लेकिन एमिली तभी उठ जाती है और बेबी को उससे ले लेती है। उसे लग रहा था कि एमिली उसके बेबी को कहीं गायब करना चाहती है ताकि वोटिंग ही ना हो, पर एलिस उसे कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। अब हम मेरेक के लैब में देखते हैं जो कि लोर नाम के एक महिला को कुछ दवाई देता है।
जो कि मेरिक ने अपने लैब से छुपा कर लाई होती है। पर ये चीज जूडिथ देख लेती है, जिसके बाद वो एक सुपरमार्केट में जाकर उनके काउंसिल के जो लीडर होती है यानी बेatrice उसे बताती है। लेकिन बेatrice जूडिथ से कहती है कि तुम अब ये बात किसी को भी मत बताओ, हमें मेरिक की जरूरत है, लेकिन एक दिन आएगा जब हम उसे सजा देंगे और तुम उसकी जगह ले लेना। वही दूसरी तरफ क्रिस्टीन और हेनरिक भी यहाँ पे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बच्चा गिर जाता है और उसका सारा सामान टूट गया था, जो देखकर हेनरिक क्रिस्टीन से कहता है कि यही सही मौका है, तुम जाकर उसकी मदद करो, जिससे लोगों की नजरों में तुम एक अच्छे हीरो बनोगे। अब क्रिस्टीन जाकर उस लड़के को अपना खाना शेयर करता है। अब बेatrice उन्हें देख लेती है और अनाउंस करती है कि क्रिस्टीन और उन लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे लोगों की मदद करने के लिए। इसी बीच में हेनरिक देखता है कि स्टोर में ईथन और उसकी पत्नी लीजा भी आई होती है, जिन्हें राशन काफी लिमिटेड मिल रहा था। अब हेनरिक उनसे कहता है कि मैं स्टोर रूम में काम कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। लेकिन लीजा मना करती है। लेकिन बेatrice ने उसकी बातें सुन ली होती है, इसलिए वो हेनरिक के ऊपर चिल्ला देती है कि मैं तुम्हें हमेशा से बचा नहीं सकती। और यहाँ पता चलता है कि हेनरिक बेatrice का ही बेटा है। इसके बाद सीन अब मेरिक पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने बायो सूट पहनकर लैब में आया होता है। यहाँ पर हम पीटर नाम के एक मरीज को देखते हैं, जो बेचारा लैब रैट होता है और जबरदस्ती उसे मेनलैंड यानी बाहर की दुनिया से यहाँ पे लाया होता है और उस पर अलग अलग वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। आज भी उसे कुछ दिया जाता है। अब दूसरी तरफ हेनरिक लीसा से जाकर मिलता है और उसे कुछ खाना ऑफर करता है, लेकिन इसके बदले में लीसा को हेनरिक के साथ इंटीमेट होना पड़ता है, जो लीसा नहीं चाहती थी। अब हेनरिक यहाँ का सोल्जर होता है, लेकिन तभी सायरन बजने लगते हैं और उसे अपना काम अधूरा छोड़कर बॉर्डर पे आना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आइलैंड पर घुसने की कोशिश कर रहे थे और तब सोल्जर की लीडर जो होती है मिया, वो लोगों को वार्न करती है कि वो वापस जाए, पर वो लोग नहीं सुनते और बैरियर को कट करने लगते हैं। इसीलिए सोल्जर एक आदमी को शूट कर देते हैं, जिसके कारण अब ये सारे लोग बोट से वापस जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे हेनरिक मजे करने के लिए बोट के सारे लोगों को मार देता है, जो देखकर मिया उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। अब वोटिंग का दिन आता है और सारे लोग वोट करने लगते हैं और ईथन को मारने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी लीजा सबके सामने आती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड गुनहगार नहीं है, वो मेरे लिए दवाइयाँ ला रहा था। जिसके बाद वो बताती है कि मैंने हेनरिक को मारने के लिए वोट किया था, क्योंकि उसने खाने के बदले में मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। जो सुनकर और भी लेडीज सामने आती है और हेनरिक के अगेंस्ट बोलने लगती है, जिसके कारण अब सभी लोग उसी के खिलाफ हो जाते हैं और इसीलिए बेatrice को अब ना चाहते हुए भी हेनरिक की गलतियां माननी पड़ती है और उसे अब ये लोग इस आइलैंड से निकालने का फैसला करते हैं। इधर सीन फिर लैब में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो पेशेंट पीटर, उस बेचारे की मौत हो गई थी। अब उसके लाश को मेरिक जला देता है, जिसके बाद मेरिक अपने घर आता है, जहाँ पे उसका बेटा लाइनस भी होता है, जो उससे कहता है कि मैं मिया के ग्रुप के साथ मेनलैंड यानी बाहर की दुनिया में जाना चाहता हूँ। पर मेरिक उसे मना करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइनस नहीं सुनता। और अगले ही सीन में लाइनस कुछ सोल्जर्स के साथ बायो सूट वगैरह पहनकर उनके बोट पर चला जाता है। अब इनके साथ हेनरिक भी होता है, जिसे ये लोग सजा के तौर पर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। वही सफर के बीच में ये लोग मेनलैंड पर लोग कैसे रह रहे हैं इसके बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि लोग अब भूख के कारण ज़ॉम्बीज की तरह बन चुके थे। खैर अब कुछ देर के बाद ये लोग मेनलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हेनरिक को अब बोट से जाने के लिए कहा जाता है, पर वो मना करता है। लेकिन तभी हेंस नाम का एक सोल्जर गुस्से में उसे बहुत ज्यादा धोता है, क्योंकि हेंस के बहन के साथ भी उसने बदतमीजी की थी। और तब हेनरिक अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर बेatrice को वाटर सप्लाई के यहाँ पे बुलाया जाता है, क्योंकि मीटर खराब हो रहा था और वो चीफ इंजीनियर ईव लाइक से मिलती है। लेकिन तभी एम्प्लॉय को सिस्टम में एक रेडियो मिलता है, जो देखकर वो थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि आइलैंड पर रेडियो रखना इलीगल होता है। अब सिस्टम ठीक होने के बाद इंजीनियर ईव लाइक बेatrice से अपने पत्नी को भी इस आइलैंड पर लाने के रिक्वेस्ट करता है, पर बेatrice मना कर देती है। अब दूसरी तरफ जो सोल्जर होते हैं वो लाइनस को बोट के यहाँ पर ही रुकने के लिए कहकर खुद शहर में निकल पड़ते हैं, जहाँ पे वो ऑल नाम के एक आदमी से मिलते हैं। अब ये सारे सोल्जर उसे खाने का सप्लाई और कुछ फ्रूट्स वगैरह देते हैं, जिसके बदले में ऑल इन्हें कुछ दवाइयाँ और 2 बड़े बड़े बॉक्सेस देता है।
अब यहाँ दूसरी तरफ लाइनस इंतजार कर रहा था और वो बोर हो जाता है और इसीलिए वो उतर कर आसपास घूमने लगता है कि तभी उसकी मुलाकात मॉजिक नाम के एक आदमी से होती है, जो लाइनस को एक दवाई की बोतल देकर कहता है कि मेरे पास एक पीछे शिप है जिसमें ऐसी कई सारी दवाइयाँ है, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब लाइनस मान जाता है और मॉजिक के साथ उसी शिप पर आ जाता है और उसे कुछ दवाइयाँ दिखाता है, लेकिन मॉजिक कहता है कि इन दवाइयों के बदले में तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को आइलैंड पर लेकर जाना होगा। और काफी सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये देखकर लाइनस वहाँ से भाग जाता है। यहाँ सोल्जर बोट की तरफ ही आ रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर हाइंस नाम के एक सोल्जर पर हमला करता है, लेकिन बाकी के सोल्जर उस आदमी को मार देते हैं और किसी तरह बोट के यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इन्हें बोट के यहाँ पर लाइनस मिलता ही नहीं है और इसीलिए अब काफी सारे सिटीजन इन्हीं की तरफ आ रहे थे, इसीलिए ये लोग बिना लाइनस को लिए वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी लाइनस उस शिप से बाहर आकर इन्हें जाते हुए देख लेता है और भागते हुए बोट पर वापस आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे मोज़ैक भी बोट की तरफ ही आ जाता है और लटकने लगता है, लेकिन सोल्जर मोज़ैक को मार देते हैं। लेकिन तभी सोल्जर नोटिस करते कि लाइनस का सूट फट चुका है, यानी कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है, इसीलिए ये लोग उसे ट्रैंकुलाइजर मार के बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद फिर लाइनस को आइलैंड पर वापस लाकर लैब में क्वारंटीन कर दिया जाता है। पर जब मैरिक वहाँ आता है तब लाइनस उसे मोज़ैक ने दी हुई वो दवाई लाकर दिखाता है और अपने पिता को शिप के लैब के बारे में बताता है जहाँ और भी सारी दवाइयाँ थी। इसी बीच में वहाँ पे हाइंस को भी लाते हैं, जिसका चेकअप करने पर मैरिक को उसके शरीर पर लाल निशान दिखाई देते हैं, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड था वायरस से। अब यहाँ पे मैरिक लाइनस ने लाई हुई उस दवाई को टेस्ट वगैरह करता है जो कि बिल्कुल असली होती है और तब वो बेatrix से मिलकर कहता है कि हमें इन दवाइयों को लाने के लिए वापस सोल्जर को भेजना चाहिए, ये काफी पावरफुल दवाई है और हमें काफी मदद होगी। पर बेatrix मना कर देती है क्योंकि इस एक ट्रिप में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। दरअसल ये मेडिसिन काफी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये वैक्सीन होती है। आगे वो मैरिक को कहती है तुम्हें हाइंस का नकली वैक्सीन से इलाज करना होगा। अब ना चाहते हुए भी मैरिक मान जाता है। वही हम मेनलैंड पर देखते हैं जो ऑल के लोग होते हैं उन्हें मॉजिक की लाश मिलती है, जिसके पास से उन्हें दवाई की एक बोतल मिलती है। इसलिए ऑल अब अपने लोगों को मॉजिक की दवाई ढूंढने का ऑर्डर देता है क्योंकि शिप के लोगों के पास असली दवाई थी। वही दूसरी तरफ हेनरिक को देखते हैं जो मेनलैंड पे चल ही रहा था कि तभी वो वेल्मा नाम की एक महिला को देखता है जो बाकी लोगों को कुछ न कुछ देकर मदद किया करती थी। फिर वो जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और तब वेल्मा खुश होकर हेनरिक को अपना असिस्टेंट के तौर पर रख लेती है। जिसके बाद वेल्मा हेनरिक को एक थिएटर में लेकर जाती है जो कि उसका घर था और यहाँ वो हेनरिक के सामने बार बार ऑल का नाम लेने लगती है। अब हेनरिक वेल्मा से पूछता है कि ऑल आखिरकार कौन है, लेकिन वेल्मा उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर खाना वगैरह खाने के बाद रात हो जाती है और हेनरिक मौका देखकर वेल्मा को मार देता है और उसका सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ आइलैंड पर बेatrix लीसा से मिलती है और उसकी तारीफ करती है क्योंकि लीसा ने फाइनली सबके सामने आकर हेनरिक के बुरे कर्मों का पर्दाफाश किया था और उसे एक जॉब का ऑफर करती है और कहती है कि तुम मुझे शहर में क्या चल रहा है ये सारी जानकारी ला कर दोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को काफी अच्छी जिंदगी दूंगी। लीसा खुश होकर मान जाती है, लेकिन बेatrix का ये एक ट्रैप होता है। अब यहाँ पे लैब में लाइनस की जगह जूडिथ काम करने के लिए लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों ऑल के दिए हुए उन दोनों बॉक्सेस को खोल देते हैं जिसमें एक आदमी और एक औरत को कैद करके रखा होता है, जिन पर अब मैरिक अपने वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने वाला था और ये चीज देखकर जूडिथ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वही दूसरी जगह हम हाइंस को देखते हैं जो इन्फेक्टेड होने के कारण उसकी मौत हो जाती है और अब लाइनस के शरीर पर भी वैसे ही लाल निशान बन चुके होते हैं, पर वो इसके बारे में किसी को बताता नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।
अब कहानी देखते हैं। जिसके बाद फिर हमें काउंसिल की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे बैट्रिक्स हेंस की मौत के लिए जो सोल्जर की लीडर होती है मिया, उस पर ब्लेम डाल देती है क्योंकि मिया ने अपने टीम को ठीक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया था और इसीलिए मिया के 100 पॉइंट्स कम कर दिए जाते हैं और सजा के तौर पे उसे जेल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी वहाँ पे एक सिटीजन होती है लोला, उसकी बेटी फियोना खांसने लगती है जिसे देखकर सभी को लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन असल में फियोना प्रेग्नेंट होती है, पर क्योंकि फियोना की अभी तक शादी नहीं हुई थी जिसके कारण उसका बच्चा इल्लीगल माना जाएगा। जिसके बाद फियोना अपने बॉयफ्रेंड टॉम के पास जाती है जिसका ये बेबी था। अब वो फियोना से वादा करता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा। जिसके बाद हमें फिर लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो दोनों पेशेंट लाए हुए थे उनकी हालत खराब हो रही थी, जो देखकर मेरेक जूडिथ से कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्द से जल्द हमें वैक्सीन बनानी ही होगी। लेकिन इस पर जूडिथ कंफ्यूज होती है और यहाँ हमें रीजन पता चलता है कि लाइनस की हालत भी खराब हो रही थी और इसीलिए उसकी पिता यानी मेरेक जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाना चाहते थे। वही सीन अब मेनलैंड पर आता है जहाँ पे अर्ल अब मोज़ैक के लोगों से मिलता है और उन्हें मोज़ैक की लाश दिखाकर कहता है कि ये सब कुछ आइलैंड के लोगों ने किया है और अगर तुम लोग मुझे दवाई के बारे में बताते हो तो मैं तुम सबकी जिंदा रहने के लिए मदद करूंगा। जो सुनकर स्पार्क नाम का एक आदमी अर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे आइलैंड पर लेकर जाना होगा, जिसके लिए काफी सोचने के बाद अर्ल मान जाता है। दूसरी तरफ मेरेक जेल में जाकर मिया से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ की सजा कम करवाऊंगा, इसके बदले में तुम्हें मेनलैंड यानी बाहर जाकर मेरे लिए वो शिप वाली दवाई लानी होगी। लेकिन मिया इसके लिए मना कर देती है। वही मेनलैंड पर हम हेनरिक को देखते हैं जिसे कैनिबल की गैंग पकड़ लेती है, लेकिन हेनरिक अपनी जान बचाने के लिए झूठ कहता है कि मैं अर्ल के लिए काम करता हूँ। ये सुनकर वो लोग हेनरिक को अर्ल से ही मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पे अब अर्ल उसे मारने ही वाला था। तभी वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं बैट्रिक्स का बेटा हूँ, मैं गलती से यहाँ पे छूट गया था। अब अर्ल उन्हें रोकता है। हेनरिक फिर अर्ल को विल्मा की मौत के बारे में बताता है और कहता है कि विल्मा वायरस के कारण मारी गई है, लेकिन अर्ल यहाँ पे सारी सच्चाई जानता था। वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें आइलैंड से निकाला गया है और विल्मा की मौत वायरस से नहीं बल्कि तुमने उसे मारा है। ये सुनकर हेनरिक के होश उड़ जाते हैं। उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो फिर आइलैंड के सारे सीक्रेट डोर्स और उनके बारे में बताने लगता है, जिसे खुश होकर अर्ल अब हेनरिक को नहीं मारता। इधर आइलैंड पर सोल्जर हाइंस की मौत के बाद एक जगह खाली रह गई थी और इसीलिए काउंसिल के मीटिंग में जो वाटर सिस्टम का इंजीनियर होता है ईवलाइक, उसके पत्नी कैसो का इंटरव्यू लिया जाता है। कैसो को दवाइयों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन तभी कमेटी मेंबर्स को पता चलता है कि एक दूसरी कैंडिडेट है जिसका नाम है डैनियल, जो कि असल में एक सर्जन है। कमेटी वाले काइजो के जगह पे डैनियल को चुनते हैं। इसके बाद डैनियल को इस आइलैंड पर लाया जाता है, लेकिन उसके साथ बोट में किसी दूसरे गैंग के 2 लोग भी छुपकर आ जाते हैं। वही दूसरी जगह जो वाटर सिस्टम का इंजीनियर होता है ईवलाइक, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वाइफ को चुना नहीं गया, इसीलिए वो मेनलैंड पर जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी बैट्रिक्स उसे रोकती है क्योंकि वो इकलौता इंजीनियर था जो वाटर सिस्टम को ठीक कर सकता था। दूसरी तरफ ईथन को बैट्रिक्स के मदद से आइलैंड के विंड मिल में नया काम मिल जाता है। अब काम करते हुए ईथन को वहाँ पे एक शराब की बोतल मिलती है जिसे वो अपने बॉस जॉजिम को दे देता है। अब जॉजिम वो बोतल से शराब पीने लगता है और नशे की हालत में ही काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन इसी दरम्यान वो इंजीनियर ईवलाइक बहुत ही गुस्सा हुआ था और वो विंड मिल में जाकर सारे मशीन को गुस्से में तोड़ने लगता है। अब जॉजिम उसे रोकने के लिए ऊपर जाने लगता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। अब उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेकर आते हैं जहाँ पे मेरेक उसकी सर्जरी कर रहा होता है। लेकिन ये नजारा देखकर जो नई सर्जन होती है डैनियल, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तब मेरेक को उसकी सच्चाई पता चलती है। वो बताती है कि वो कोई सर्जन नहीं है, उसने बस किताबों में सारी चीजें पढ़ी थी लेकिन प्रैक्टिकल का कोई भी नॉलेज नहीं है। अब आगे वो ये भी कहती है मुझे पता है तुम्हारा बेटा भी इन्फेक्टेड है, मैं तुम्हारी लाइनस को ठीक करने में मदद करूंगी, लेकिन तुम मेरा सीक्रेट किसी को बताना मत। अब मेरेक कुछ कह पाता उसके पहले वहाँ पे जूडिथ आ जाती है जिसने ये सारी बातें
सुन ली होती है। अब जूडिथ मेरेक से कहती है कि मैं लाइनस के बारे में सबको बता दूंगी कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन तभी डैनियल एक फायर एक्सटिंग्विशर लेती है और जूडिथ के सर पर मारकर उसे मार देती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर जूडिथ की लाश को पानी में फेंक देते हैं। वहीं जेल में टॉम से मिलने उसके पेरेंट्स आते हैं। उन्हें टॉम के शरीर पर भारी चोटों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे इंजीनियर ईव्स लाइक भी आता है और उसके शरीर पर सेम निशान थे, यानी कि सोल्जर इन लोगों की बहुत ही ज्यादा पिटाई किया करते थे। जिसके बाद सीन फियोना पर शिफ्ट होता है, जिसका अब मिसकैरेज हो गया होता है, और जब मेरेक उसे देखने के लिए आता है तब लोला मेरेक से कहती है कि इसके बारे में तुम बेट्रिक्स से कुछ मत कहना। अब दूसरी तरफ बेट्रिस लैब में जाती है, जहां उसे दीवार में एक टूटा हुआ दांत मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये दांत जूडिथ का है, और इसीलिए वो मेरेक से कहती है कि जूडिथ कहीं गायब हो गई है, शायद तुमने ही उसे मारा है। लेकिन मेरेक भी यहाँ चालाक होता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी। अब बेट्रिक्स के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो कहती है कि ठीक है, लेकिन अब मुझे जूडिथ के मरने का इल्जाम सिस्टम इंजीनियर ईव्स लाइक्स पर डालना होगा। इसके बाद बेट्रिक्स लीजा की मदद से कुछ नकली सबूत लोगों को दिखाकर सबको यकीन दिलाती है कि जूडिथ को इंजीनियर ने ही मारा है। इधर दूसरी तरफ ईथन को विंडमिल का नया इंचार्ज बना दिया जाता है, और इसीलिए जोजिम फिर ईथन के घर जाकर उससे कहता है कि तुमने मुझे जानबूझकर दारू की बोतल दी थी ताकि मेरे साथ नशे की हालत में वो एक्सीडेंट हो जाए और तुम मेरी जगह लो, लेकिन ईथन ही सब कुछ मना कर देता है। खैर अगले दिन हम इंजीनियर को देखते हैं, जिसे अब सजा देने के लिए उसके पैरों को भारी मेटल से बांध दिया जाता है ताकि जब उसे पानी में फेंके तो वो बाहर ना आए। पर ये चीज देखकर मेरेक को बहुत ही बुरा लगता है, और इसीलिए फिर वो जाकर लाइनस को सारा सच बताने का फैसला करता है ताकि इल्जाम खुद ले ले। और तभी सीन शिफ्ट होकर 15 साल पहले के टाइमलाइन में जाता है, जहां आइलैंड पर एक दिन मेरेक की मुलाकात बेट्रिक्स से सुपरमार्केट में हुई थी, जो कि वहां पर काम करती थी। जिसके बाद मेरेक लोर से मिलता है, जो कि वहां पे एक नर्स थी, और इसीलिए वो दोनों एक साथ मिलकर वैक्सीन बनाने लग गए थे। लेकिन दूसरी तरफ बेट्रिक्स कुछ दूसरे वर्कर के साथ मिलकर सुपरमार्केट को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसके कारण लोकल लोग बेट्रिक्स के खिलाफ हो जाते हैं। कई दिनों तक उन्हें खाने का सप्लाई भी नहीं मिलता, जिसके कारण वो शहर के मेयर पर गुस्सा होते हैं, और गुस्से में वो स्टोर के बॉस को ही मार देते हैं, जबकि बेट्रिक्स ने उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की थी, बल्कि उल्टा अपने वर्कर के साथ मिलकर उन लोगों को डराकर स्टोर से भगा दिया था। जिसके बाद बेट्रिक्स एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है और कहती है कि मैंने कुछ लोगों को जमा करके अपनी खुद की एक आर्मी बनाई है, और अब हमें आइलैंड पर सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। फिर वो पुलिस को ब्लैकमेल करके बताती है कि उसने कुछ लोगों को किडनैप करके रखा है, अगर पुलिस उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो उस आदमी को मार देगी। इसके कारण पुलिस ऑफिसर अब बेट्रिक्स की मदद करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद बेट्रिक्स इस आइलैंड के फार्मेसी पर अपना कंट्रोल बना लेती है। वहीं लोला यानी वो रिपोर्टर बेट्रिक्स की वीडियो बनाने लगती है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि बेट्रिक्स कितना मेहनत का काम करती है, ताकि वो इस आइलैंड का लीडर बनने के लिए एक अच्छी कैंडिडेट है। वही मेरेक तभी भी फार्मेसी में काम करता था, लेकिन उसका मुंह बंद रखने के लिए बेट्रिक्स उसे एक ऑफर देती है कि वो अपने मर्जी से जो चाहे वो दवाई बना सकता है, पर उसे बेट्रिक्स के खिलाफ कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन आइलैंड का उस समय का जो मेयर होता है वो इन सबसे खुश नहीं होता, और वो बेट्रिक्स को अरेस्ट करने वाला था। लेकिन तभी बेट्रिक्स एक चाल चलती है और सभी लोगों के सामने आकर कहती है, मेयर के ही लापरवाही के कारण स्टोर के बॉस की जान चली गई थी, और मुझे स्टोर को अपने कंट्रोल में लेना पड़ा ताकि हम लोग खाने की चीजों को खत्म होने से बचा सके। और तभी पुलिस ऑफिसर भी बेट्रिक्स का वहाँ पे साथ देती है। इसके कारण सभी लोगों को बेट्रिक्स के बातों पर यकीन आता है। इसके बाद बेट्रिक्स फिर उस लोकल आदमी को सभी के सामने लाती है जिसे उसने पकड़ कर रखा था, और फिर सभी लोग मिलकर उस आदमी को मार देते हैं, जिसे खुद मेरेक बचाने की कोशिश करता है पर वो नहीं बचा पाता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर मेरेक की पत्नी टेसा पर शिफ्ट होता है, जो कि मेनलैंड में एक हॉस्पिटल में रहकर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी, और अपने काम के बारे में वो मेरेक को वॉइस मेल
सिग्नल करके बताया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ लोकल लोग हॉस्पिटल में घुस आते हैं और टेसा को मार देते हैं, जबकि आइलैंड पर बेट्रिक्स लोर से जाकर मिलती है ताकि वो लोग आइलैंड पर लोगों की आबादी को कैसे कंट्रोल करे इस पर बात कर सके। लेकिन तभी बेट्रिक्स कैलेंडर पर 513 देखती है, जिसे देखकर फिर लोर से वो झूठ कहती है कि एक साइंटिस्ट के हिसाब से हमें इस आइलैंड पर 513 लोगों की ही जरूरत होगी ताकि हम आबादी को कंट्रोल में रख सके। पर लोर मना करती है क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें आधे से ज्यादा लोगों को आइलैंड से निकालना पड़ेगा। और तब बेट्रिक्स कहती है कि तुम मेरी मदद करो और इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी डायबिटीज की दवाई दे दूंगी, वरना मुझे तुम्हें ही इस आइलैंड से निकालना होगा। और तब लोर मजबूरी में बेट्रिक्स की मदद करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक आदमी के घर जाते हैं और वैक्सीन के नाम पे उसे इन्फेक्टेड इंसान के ब्लड का सैंपल इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो आदमी मारा जाता है। और तब आइलैंड के सभी लोगों को ब्लड टेस्ट करवाया जाता है जो कि निगेटिव आता है। पर बेट्रिक्स उनमें से आधे लोगों के रिपोर्ट्स को चेंज करती है और इन्फेक्टेड घोषित कर देती है और मेरेक को ना चाहते हुए भी इसमें शामिल होना पड़ता है। इसके बाद फिर आधे लोगों को आइलैंड से निकाल दिया जाता है और जो लोग नहीं चाहते उन्हें मार दिया जाता है। और इसीलिए उसी दिन मेरेक एक फैसला करता है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन बनाएगा ताकि वो फिर सभी लोगों को बेट्रिक्स की सच्चाई बता सके। लेकिन इस बात को 15 साल हो गए थे। इसके बाद सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे लाइनस मेरेक से कहता है कि आपने जो भी किया था वो गलत था, पर मैं फिर भी आपसे प्यार करता हूँ। और ये कहकर लाइनस की मौत हो जाती है, जिसे मेरेक को बहुत ही ज्यादा सदमा लगता है और इसीलिए वो अपना पूरा कन्फेशन एक टेप में रिकॉर्ड करता है ताकि इससे वो लोगों को दिखाकर उन्हें बेट्रिक्स की असलियत बता सके। लेकिन तभी लोर आकर वो टेप ले लेती है। अब इसी बीच में वहाँ पे फियोना आकर लोर से वो टेप वापस ले लेती है जो कि मेरेक के साइड में होती है। पर वहाँ डैनियल आती है और वो उस टेप पर ही गोली चलाकर उसे तबाह कर देती है और फिर सबसे कहती है कि अर्ल अपने लोगों के साथ इस आइलैंड पर जल्दी ही आ रहा है और सब कुछ अब बदल जाएगा। यानी कि डैनियल अर्ल की गैंग की मेंबर होती है। दूसरी तरफ मेनलैंड पर स्पार्क अर्ल को शिप तक लेकर जाता है अपनी आगे की। इसके बाद अर्ल अब अपनी आगे की प्लानिंग शुरू करता है। वही इस आइलैंड पर गैंग मेंबर्स मिलकर एक काउंसिल को मार देते हैं और इसी सीन के साथ ये सीरीज खत्म होती है।